नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ते सड़क हादसों को रोकने एवं वागड़ को दुर्घटना मुक्त करने के मकसद से दीप होंडा सर्विस पॉइंट और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में विगत कई माह से समूचे डूंगरपुर जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना को लेकर जन जागरूकता का जान है तो जहान है अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जाकर न सिर्फ आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बल्कि जरूरतमंद वाहनधारियों को दीप होंडा सर्विस पॉइंट की ओर से हेलमेट भी वितरित किए जा रहे हैं। अभियान की इसी कड़ी में सागवाड़ा के निकटवर्ती गांव पारडा सरोदा में जान है तो जहान है फाउंडेशन के चिराग मेहता, प्रेरक वक्ता पवन पंड्या, कवि छत्रपाल छत्र, मयंक मीत, हरिदेव उपाध्याय सहित पूरी टीम गांव में पहुंची, जहां जागरूकता को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरोदा थाने से हेड कांस्टेबल डूंगरलाल भी पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान सरोदा थाने के हेड कांस्टेबल डूंगरलाल ने क्या कुछ खास कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। जान है तो जहान है के क्रम में आप सबका गांव से आप सभी वडील और बालाकन बालिका एवं सभी पत्रकार बंधु और मातृशक्ति आप सभी को मेरा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का विषय है यातायात नियमों की पालना करना। आज का जो व्यक्ति वाहन लेके चलाते हैं, इनको नियमों की पहली जानकारी रहती नहीं है कि मुझे लेफ्ट चलना है कि राइट में चलना है। हर हमेशा बाएं साइड व्यक्ति को कभी कहीं भी जाना तो बाएं साइड इसको चलना चाहिए, ये इसको जानकारी होती नहीं है। दूसरी बात, चाहे 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, इसमें अगर मेरे को लेफ्ट में मुड़ना है तो इंडिकेटर दे रखे, लेकिन इसका उपयोग नहीं करते, ये तो खाली शो के लिए है, यही समझते हैं। बाकी ये जानकारी छोटी मोटी रहती नहीं, इस वजह से बड़े हादसे होते हैं। जो व्यक्ति 2 व्हीलर चलाता है, इसको गाड़ी रखना ही बड़ी बात नहीं है, इसके साथ में जो गाड़ी रखता है तो उसके साथ में ये जानकारी रखना है मुझे लाइसेंस हो, मुझे लाइसेंस रखना चाहिए। लाइसेंस है तो मैं गाड़ी चला सकता हूँ, कोई भी वाहन 2 व्हीलर 4 व्हीलर, या एक तो ये। दूसरी बात, मैं इस वाहन का मालिक हूँ रजिस्टर्ड, तो उसके पास आरसी होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई हादसे होते हैं छोटे मोटे, तो जो हादसे हो जाता है उसमें बीमा कराना जरूरी है। बीमा नहीं होता है तो अगर कोई ऐसी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है तो पूरा क्लेम उस व्यक्ति के ऊपर आता है, उसमें खेत जमीन ज्यादा सब बेचना पड़ता है, ये नौबत आ जाती है। इसलिए सभी को मेहरबानी करके इस बात का ध्यान रखना है, यातायात नियमों की पालना है। अगर 2 व्हीलर चला तो अपने साथ में हेलमेट पहन के जाएं और अपने पास कागज रखें इससे संबंधित, और 4 व्हीलर हो इसमें सीट बेल्ट लगा के जाएं और अपने कागजात साथ में रखें। नहीं तो नियमों के यातायात नियमों में और एमपी एक्ट के चालानों में ये अगर जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो कितना जुर्माना है, 5,000। जिसके पास आरसी नहीं है इसका जुर्माना है 5,000, कितने हुए 10,000। बीमा नहीं है तो उसका जुर्माना है 2,000, कितने हुए 12,000। जिसके पास हेलमेट नहीं है उसका कितना है 1,000। अगर तेज गति से वाहन चलाता है तो कितना है 1,000, जोड़ते जाइए, ठीक है। और ओवरलोडिंग चलता है, जो बाइक पे 2 सवारी बैठ जाते जरूरी है, वो नियम में है। अगर 2 से 3 बैठ गई तो ओवरलोडिंग है, अगर 4 बैठ गई तो भी ओवरलोडिंग आता है, यानी 2 से अधिक बैठ गई तो ओवरलोडिंग। 4 व्हीलर में अगर 7 का सीटिंग है ड्राइवर से, और उसमें इससे ज्यादा जो भी सवारी वो ओवरलोडिंग में गिनी जाती है। इसलिए
आज का विषय और ये यातायात नियमों की पालना, और आपने ये अभियान चलाया, इसके लिए आप बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं। आपने ये पल जो लेके खड़े हुए हैं, वो लोगों की जान को बचाने के लिए ये अभियान आपने चलाया है और लेके खड़े हुए, आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और इसी कड़ी में सभी व्यक्ति को साथ में रहना चाहिए, सब लोगों में इन नियमों की जानकारी जहां भी ये है वहां सुनना चाहिए और आपके ध्यान में रहना चाहिए। आप सबको पुनः से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एम्यूनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। तो मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अहम सच न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें, ताकि शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।